नमस्कार, जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरी। देश कोरोना काल के संकट से गुजर रहा है। देश भर में जमातियों की पहचान कर उनका टेस्ट किया जा रहा है ताकि वायरस का संक्रमण और ना फैले। लेकिन इस बीच क्वारंटाइन किए गए जमातियों की बदसलूकी भी रुक नहीं रही है। यूपी के कानपुर में एक बार फिर जमातियों का उपद्रव देखने को मिला। यहां के हैलेट अस्पताल में जमातियों पर आइसोलेशन वार्ड में मौजूद डॉक्टरों से बदसलूकी का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक जमाती मेन्यू बदल बदल कर खाना देने की मांग कर रहे हैं। इन्होंने यही खाना जो हम 2 टाइम दे रहे हैं इनको, इसके अलावा स्नैक्स, बन, बटर और खाने में पूरा खाना, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सलाद सब। फिर भी इनका कहना है इनको बदल बदल के मिले, इनको खूब ग्रेवी वाला, मसाले वाला खाना मिले, नॉनवेज मिले, बिरयानी मिले, वैरायटी मिले। मीनू इनका इनसे पूछ के किया जाए। कोरोना योद्धाओं ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। बताया जा रहा है कि अस्पताल के कोरोना वार्ड में मौजूद 20 से 25 जमातियों ने शनिवार की शाम जमकर उत्पात मचाया। जमाती डॉक्टरों के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। इस दौरान जमातियों ने खाने की थाली को भी लात मारकर हंगामा किया। जमातियों का हंगामा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। ये मारपीट कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, और थूक रहे हैं हर जगह। वार्ड बॉय को दौड़ाया, मीनू को लेकर थाली पे लात मारी, खाना फेंका उल्टा। और एक फोटो में आप देख रहे हैं, नीचे से थाली उठा के देख रहे हैं, हर एक थाली अलग अलग, किसमें क्या है जब मालूम है, सब थाली में एक ही खाना है। इससे पहले कानपुर के ही गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में भी जमातियों ने स्टाफ के साथ बदसलूकी की थी। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कानपुर के जेएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आरती लाल चंदानी जी खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरती लाल जी, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी, चूंकि ऐसी तस्वीरें कानपुर से पहले भी आई हैं, जमात के मरीजों ने जो बदसलूकी की, लेकिन इस बार भी काफी गंभीर आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ हुआ है वहां पर? हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे 100 बेडेड का जो आइसोलेशन हॉस्पिटल है, आईसीयू तो हमारे यहाँ अलग है, और आइसोलेशन हॉस्पिटल के करीब 70 मरीज भर्ती हैं और ये कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन अदरवाइज ये हेल्दी हैं और इनमें लार्जली जमाती जो इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, ये लोग रिलेटिवली यंग एज के हैं, इनमें और कोई परेशानी नहीं है, तो ये बहुत एक्टिव हैं। और ये एक्टिव होने के नाते ये इनका मन भी उब जाता है, ये बहुत मिसबिहेव करते हैं। ये नहीं समझते कि पूरा देश एक होके लड़ रहा है इस कोरोना बीमारी से। हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं पहले ही दहशत में रहते हैं कोरोना के, कि कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आप आएंगे तो आपको कोरोना इन्फेक्शन होगा और उसमें डेथ के चांसेस, मोर्टेलिटी भी हो सकती है। तो पहले ही, और उसके अलावा अगर ये इतने सारे लोग मिलके एक ही अस्पताल के अंदर और इस तरह से गालियां देंगे, बुरा बोलेंगे, खाने की प्लेट्स उल्टेंगे, दौड़ा के एक वार्ड बॉय के पीछे दौड़ गए, कभी किसी डॉक्टर्स के पीछे दौड़ जाते हैं। आरती जी, और कितने मरीज यहाँ पर हैं? कुल कितने मरीज हैं जो यहाँ पर बदसलूकी कर रहे हैं, इस तरह से परेशान कर रहे हैं अस्पताल प्रशासन को? टोटल तो 70 मरीज हैं, पर इनमें से सिर्फ 20 हैं जो लगभग जो इस तरह से कर रहे हैं। उनमें कई लोग अच्छे हैं, समझाते भी हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन ये लोगों को एक तो सब्र नहीं है, जबकि पूरा देश एक लॉकडाउन में, स्टैंड स्टिल में है। और हम लोग सब लोग एक, जैसा हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार समझा रहे हैं, एक हमें मिनिमलिस्ट लाइफ लीड करना है, जो भी हमारे पास है उसी से गुजारा करना है, उतना ही बहुत है, उतना भी लोगों तक पहुंचाने के लिए। मुश्किल वक्त है, ये संकट की घड़ी है, ऐसे में फरमाइश से नहीं, आपको धैर्य रखना होगा और उन तमाम निर्देशों का पालन करना होगा। कोरोना वॉरियर हैं हमारे डॉक्टर्स, हमारे सफाई कर्मी, इन्हें परेशान मत करिए, इनका साथ दीजिए, जो कह रहे हैं वो सुनिए, ये बहुत जरूरी है यहाँ पर। शुक्रिया आरती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। अगली खबर का हम रुख करते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोरोना फैलाने के लिए जमातियों को दोषी ठहराए जाने को लेकर बयान दिया है। हालांकि जी न्यूज से बातचीत में संघ प्रमुख ने यहां पर जमातियों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी एक समूह में दोष हो तो सबसे दूरी बनाना ठीक नहीं है। मोहन भागवत, जिन्होंने जमातियों का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि किसी एक समूह को बदनाम करना, इस तरीके से जिम्मेदार ठहराना यहां पर सही नहीं है, सबसे दूरी बनाना गलत है। मोहन भागवत ने संदेश दिया कि 130 करोड़ का समाज भारत माता का पुत्र और हमारा बंधु है, किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में लेना
गलत है। कोरोना को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये तमाम अहम बातें कही हैं। कुछ नियमों में बांध दिया तो लोगों की ऐसी भावना होती है कि हम पर कुछ प्रतिबंध ला रहे हैं, लेकिन किसी किसी को लग भी सकता है कि सरकार हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध कर रही इस निमित्त, और भड़काने वाले लोगों की कमी नहीं है। उसके कारण क्रोध पैदा होता है, क्रोध के कारण अविवेक होता है, फिर अतिवादी कृत्य होते हैं। हम जानते हैं कि इसका लाभ लेने वाली ताकत है और वो प्रयासरत है। जिस प्रकार इस कोरोना के बीमारी का फैलाव अपने देश में हुआ है, उसमें एक कारण यह भी है। परंतु दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे इन सब का पालन सकारात्मक भाव से करना, इस पर क्रोध नहीं करना, इससे डर नहीं मन में रखना, वैसे अगर किसी ने भयवश या क्रोधवश कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उस सारे समूह को ही एक माप में लपेटकर उससे दूरी बनाना, सर्वत्र दोष रखने वाले लोग होते हैं। इधर राजस्थान के टोंक में लॉकडाउन के बीच पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है। टोंक के एसपी आदर्श सिद्धू ने कुछ लोग मस्जिद जाने के लिए घरों से बाहर निकले थे। इसी दौरान एसडीआरएफ जवानों ने उन्हें घर लौटने की चेतावनी दी है, लेकिन लोग आनाकानी करने लगे। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई के बीच भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। एक युवक खिड़की से कूदकर जाने लगा तो उसके सिर पर भी गंभीर चोट आई है। फिलहाल हालात ठीक है और स्थिति कंट्रोल में है। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि मुंबई के गोविंद इलाके में लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। किरीट सोमैया के मुताबिक शिवाजी नगर, कुर्ला जैसे इलाकों में लॉकडाउन तोड़कर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। बीजेपी नेता ने कहा कि लॉकडाउन पर उद्धव सरकार फेल साबित हो रही है। ये देख सकते हैं आप, गत 2 दिनों से शाम को मुंबई के कुछ इलाकों में जो बाजार में भीड़ हो रही है, फिर वो शिवाजी नगर गोवंडी हो, भेंडी बाजार हो, बहरामपाड़ा हो, नागपाड़ा हो, या फिर साकिना का खैरानी रोड हो, कोरोना की दृष्टि से बहुत घातक है। हमने तबलीगी का अनुभव लिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस प्रकार से भीड़ इकट्ठी होने से रोकना पड़ेगा। कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है। लोगों को मालूम है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन सूरत में जमकर लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। ये वीडियो सूरत के लिम्बायत मदीना मस्जिद के पास का है। रमजान के दौरान हजारों की संख्या में लोग खरीदारी करने निकले, जबकि सूरत के इस लिम्बायत इलाके में कोरोना का सबसे अधिक केस अब तक यहां पर सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके ये तस्वीरें देखिए आप, सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी यहां किसी को ख्याल नहीं। बात कर्नाटक के मंगलुरु शहर की, जहां से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या लॉकडाउन के दौरान छूट देना वाकई सही डिसीजन है। मंगलुरु पोर्ट के आसपास के इलाके को यहां पर आप देखिए, राज्य सरकार ने मछली व्यापार की यहां छूट दी है, लेकिन इस शर्त पर कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होगा। लेकिन यहां ऐसा हो नहीं रहा। बाहर राज्यों से आने वाले मछलियों से भरे हुए ट्रकों के पहुंचने में देर होती है कि मछलियों के भाव लगाकर उन्हें अनलोडिंग के लिए लोग यहां पर टूट पड़ते हैं। लोग एक दूसरे पर गिरते हुए नजर आते हैं। अधिकतर लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा। लोग एक दूसरे के अगल बगल खड़े होकर बोली लगाने के लिए चिल्ला रहे हैं। बेंगलुरु धीरे धीरे कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। यहां पर अब तक कोरोना के 15 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के रायसेन से हर किसी को सावधान करने वाली खबर सामने आई है। यहां पर एक परिवार टिफिन सर्विस देता था। इस परिवार में एक युवक की कोरोना से मौत के बाद 56 पुलिस वालों को क्वारंटाइन करना पड़ा है। खाने के टिफिन के साथ कोरोना की डिलीवरी मुफ्त। कोरोना काल में टिफिन सर्विस लेने वाले हो जाएं सावधान। मध्य प्रदेश के रायसेन में टिफिन सेंटर चलाने वाले परिवार के एक युवक की कोरोना से मौत हो गई। ये परिवार पुलिस वालों को टिफिन सर्विस देता था, जिसके बाद 56 पुलिस वालों को क्वारंटीन कर दिया गया। युवक की मौत के बाद डीएम ने शहर में कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया है। ये कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा। प्रशासन ने मरने वाले युवक की पत्नी को भी कोरोना संदिग्ध मानकर अस्पताल में भर्ती कराया है। इससे पहले युवक के बड़े भाई की भी मौत हो चुकी है। हालांकि उसकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है। युवक के माता पिता को रायसेन के ही एक अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है।
कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की कितनी अहमियत है वो मध्य प्रदेश के खरगोन में फैले संक्रमण से साफ हो जाता है। यहां कोरोना से संक्रमित 6 लोग एक ही गांव के हैं जो सैलून की दुकान से संक्रमित हुए। हेयर कट करवाया, कोरोना घर लाया। मध्य प्रदेश के खरगोन में सैलून से कोरोना संक्रमण। मध्य प्रदेश के खरगोन में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और इसे और बढ़ा दिया एक सैलून ने। खरगोन जिले के बड़गांव में सैलून के 6 लोगों तक संक्रमण फैलने की पुष्टि हुई। बताया जा रहा है कि सभी लोग एक ही सैलून में हजामत बनवाने गए थे। वहां एक संक्रमित व्यक्ति भी आया था। सैलून वाले ने उस शख्स की कटिंग के लिए जिस कपड़े का इस्तेमाल किया, उसी कपड़े का इस्तेमाल दूसरे के हेयर कट और शेविंग में कर दिया। जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य महकमे ने सैलून जाने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें 6 लोग संक्रमित पाए गए। होटल में काम करता था, वो अपने बड़गांव में आया था, तो ये 3 या 4 तारीख को आया था। 5 तारीख को ये एक नाई के पास बाल बनवाने के लिए गया था। ये No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.